हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि ये वो स्थिति है जहाँ पे हम वो चीज़ फील करते हैं, डू एंड डाई। दिस इज़ द लास्ट मंथ बिफोर आर एग्ज़ाम। अगर आप आर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि 27 जुलाई में वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। उसके लिए मुझे लगता है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी एग्ज़ाम को मिला है, मतलब मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, मेरी अपनी इस सिविल सर्विसेज की जर्नी में सबसे ज़्यादा जो टाइम मिला है वो इसी एग्ज़ाम को मिला है। अराउंड 1.5 साल से ज़्यादा हमें हो गया इसका प्रिपरेशन करते हुए। और प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट सबकी हो गई होगी जितना होना है, लेकिन ये जो लास्ट का महीना होता है यही सब कुछ तय करता है। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जो पूरे साल इतने अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में आकर के वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं या फिर इतनी ज़्यादा चीज़ों को फैला लेते हैं कि वो उसको समेट नहीं पाते हैं, कंपाइल नहीं कर पाते हैं और सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो जो लास्ट का मंथ होता है यही एक्चुअल में तय करता है कि हमारे भविष्य का, हमारे एग्ज़ाम का क्या होने वाला है। जैसे कि मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आई एम एस्पिरेंट, आई एम नॉट एन एजुकेटर। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारे फेलियर देखने के बाद इतना एक्सपीरियंस हो गया है किसी चीज़ को कैसे डील करते हैं। और लास्ट मंथ में मैंने पिछले वाले अटैम्प्ट्स में क्या गलतियाँ की थी और इस बार मैं किन चीज़ों से बचने का प्रयास कर रही हूँ, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ जो है एडिट करने की आवश्यकता है तो आप मुझे ज़रूर से अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में दे करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट का जो मंथ होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी किसी भी चीज़ को जो है, मतलब आप लोग ये देखिए कि लास्ट का मंथ ही नहीं, जब हम कोई भी चीज़ करते हैं एग्ज़ाम से ही अलग, जब उसके लास्ट डेज हो जाते हैं तो हम उसमें बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर अपना काम करते हैं। हमारा माइंड भी, ह्यूमन माइंड भी इसी तरीके का होता है जब हम किसी चीज़ के, अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक बढ़ रहे होते हैं, अपने लक्ष्य को भेदने के बहुत ज़्यादा करीब हो रहे होते हैं, तब हमारा फोकस्ड जो सिस्टम है वो ऑलरेडी मतलब बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो यही वो मंथ है। तो आज है 28 जून, तो मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ, हमारे पास आप मान के चलिए कि 28 डेज़ हैं। उनको हम कैसे क्या क्या करेंगे वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। हो सकता है वीडियो आपके काम आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस मंथ में हम कैसे अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कम टाइम में और ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ आर के कुछ एरिया फोकस्ड एरिया होते हैं जहाँ से वो हर साल सवाल पूछता ही है, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो छोटे टॉपिक से आप ज़्यादा नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुँचा दीजिएगा जो वाकई में आपको लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं और उनको इसकी ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे चलाया था एक करंट अफेयर का सीरीज़, जिसमें मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छी तरीके से कराया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इतना अच्छा आउटपुट वो नहीं मिला जो मैंने सोचा था। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं उसको क्लोज कर रही हूँ और मैंने उसको अब क्लोज कर दिया। अब करंट अफेयर से रिलेटेड यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैंने इसी उद्देश्य से वो बनाया था कि आप लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हैं तो फिर मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा एफर्ट करूँ, क्लास रिकॉर्ड करूँ और फिर आपके साथ में शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इतना टाइम मेरे पास है भी नहीं। तो उस चीज़ को अब मैंने बंद कर दिया है पूरी तरीके से। नहीं आएगा अब कोई क्लास, लेकिन उसका प्लेलिस्ट पड़ा है। अगर आपको 4 से 5 महीने का जाके देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। और तो चलिए बताती हूँ मैं आपको अब आप लास्ट मंथ में क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा परफॉर्मर तैयार किया है। आर एग्ज़ाम 2023 का है ये। लास्ट 1 मंथ का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा ये आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो सभी हैं, इसमें कुछ नहीं बता सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। और टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 140 जीएस के आते हैं और 60 हिंदी के आते हैं। टोटल प्रश्न हो गए 200 प्रश्न मिलाकर के आते हैं। हिंदी के 60, ये मतलब एक एवरेज एरिया। हिंदी का तो कंपलसरी इतने ही आते हैं। करंट अफेयर से 25 से 30 सवाल आते हैं। पॉलिटी 10 से 15, इन्वायरमेंट 8 से 10, साइंस 10 से 15, ज्योग्राफी 15 से 20, यूपी स्पेशल से 8 से 10। अच्छा खासा वेटेज रहता है। करंट अफेयर को मिला के तो ये वेटेज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हिस्ट्री के अभी मैं बताऊंगी हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। 15 से 20 सवाल रहते हैं। बहुत अच्छा मतलब इसका भी एरिया रहता है। एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि सेंसस इंडिया और यूपी का है, इससे मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ISFR रिपोर्ट से आपके 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपसे यूपी का वनों के बारे में पूछा जाएगा और इंडिया का भी पूछा जाएगा। सेंट्रल और यूपी का बजट मिला के 7 से 8 सवाल में बन जाते हैं, क्योंकि बजट से ये तो पूछता ही है कि किस में कितना जो है सरकार ने किया है, मतलब प्रबंध किया है, किस चीज़ के लिए कितना देगी सरकार। लेकिन ये भी पूछता है कुछ नई योजनाएँ लॉन्च किया है
कहाँ पे किया है, किस उद्देश्य से किया है, तो वो सब चीज़ें मिला के 7 से 8 सवाल बन जाते हैं। रीजनिंग के 10 से 15 सवाल रहते ही रहते हैं, कंपलसरी है। एग्रीकल्चर से भी 8 से 10 सवाल रहते हैं और मिसलेनियस टॉपिक से भी 8 से 10 सवाल रहते हैं। हालांकि ये भी मिसलेनियस के ही टॉपिक हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ फेस्टिवल्स पूछ लेता है, कुछ जो है वेटलैंड्स पूछ लेता है, वगैरह वगैरह चीज़ें सारी मिसलेनियस में आती हैं। तो उस तरह से मिला के 40 से 45 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से ही क्लियर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आपके 40 से 45 प्रश्नों को करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सेंसस वही 2011 वाला उठाना है, कहीं से भी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। ISFR का रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुआ था लास्ट टाइम पे, तो उसको देखना है आपको। और सेंसस का नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो है लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सेंट्रल और यूपी के बजट के नोट्स भी मैंने जो खुद से बनाए थे, मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ साथ में। देखो आप, अभी लाइट जल रहा है, एक सेकंड। मेरे रूम की हालत देख लो आप ज़रा, कितनी ज़्यादा किताबें फैली पड़ी हैं यहाँ पे, क्या क्या बुरा हाल है। लेकिन सच में इसको ना अभी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इसको सही से कर पाऊँ। एक सेकंड, ये रखी है कॉपी, ये है मेरे ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये बजट के नोट्स हैं, इनको मैंने शेयर किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF में। तो आप जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके इसकी PDF ले सकते हैं। यूपी के बजट के नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपका दोनों चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। रीजनिंग के लिए आप RO के PYQs देख लेना, और उसके अलावा कोई यूट्यूब पर कोई मैराथन वीडियो पड़ा होगा 1-2 घंटे का, वो देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर के लिए भी मैंने पोस्ट कर दिया था, हालांकि वो मेरा कंटेंट नहीं है, मैंने खुद से नहीं बनाया, किसी का था लेकिन अच्छा था। PCS मंत्रा वगैरह के नोट्स हैं, वो मैं शेयर कर दिए थे, तो आप लोग वो भी जाकर के वहाँ से जो है ले सकते हैं। और मिसलेनियस के लिए भी आप लोग कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं करंट अफेयर के लिए। मैंने 5 से 6 महीने करंट अफेयर अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF के माध्यम से भी डाला है और वीडियोस के माध्यम से भी डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हिंदी के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बताऊँ, सॉरी वो बुक जो है मेरी दूसरे रूम में रखी है, उसको जाना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली बुक आती है, बस वही आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। एक दिन में आपको एक टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक। तो अभी 28 दिन है, तो इसमें आपका मतलब 6 दिन 6 टॉपिक, तो कम से भी कम एक टॉपिक आपका 5-5 बार अभी भी रिवाइज हो सकता है, जो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जा सकता है। तो वो चीज़ आप कर लीजिएगा। हिंदी के लिए आपको डेली एक टॉपिक पढ़ना है, 6 टॉपिक आप लिख लीजिएगा। पर्यायवाची, विशेषण विशेष्य, तत्सम तद्भव, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, विलोम शब्द, ये सब चीज़ें मिला करके। करंट के लिए मैंने आपको बता दिया है। इन्वायरमेंट के लिए आप जस्ट पढ़ेंगे PYQs। आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए, हर चीज़ के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और इसके अलावा ज्योग्राफी और हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं। इस तरीके से कुछ मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, हिस्ट्री के भी और ज्योग्राफी के भी। और ये लास्ट टाइम रिवीजन में इतना अच्छा मुझे काम आ रहे हैं कि मैं आपको मतलब बहुत अच्छा मुझे काम आ रहे हैं ये सच में। इसमें मैंने पूरे ही नोट्स इस तरीके से बनाए हुए हैं, ज्योग्राफी के भी इसी तरीके से बनाए हुए हैं। तो ये मेरे सब पढ़े हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप चाहो तो वहाँ से जाके इनको जो है वो ले सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप थोड़ा सा भी मैपिंग वगैरह को देख के जाइएगा। कुछ 1-2 क्वेश्चन जो मध्य एशिया में जो इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर के आप लोग देख लीजिएगा। मध्य एशिया के सारे देश, उनकी राजधानी अच्छे से देखनी है, क्या क्या हुआ है, ये सब चीज़ें भारत और पाकिस्तान के मध्य जितने भी विवाद हुए हैं उसको लेकर के जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं वो सब आपको अच्छे से देखने हैं। पाकिस्तान में पड़ने वाली पर्वत श्रेणियाँ, वहाँ की राजधानी, वहाँ की इकॉनमी, सब कुछ देखना है। भारत से उसके संबंध किस किस तरीके से कब कब ख़राब हुए हैं, भारत ने उसको लेकर के क्या क्या ऑपरेशन चलाए हैं पास्ट में भी, वो सभी चीज़ें आपको देखनी है। वहाँ से आपके 2 से 4 क्वेश्चन की आप लीड ले जाएंगे आराम से। तो बस ये परफॉर्मर है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से है कुछ। आपको अब क्या करना है, अब वो लीजिए हमारे पास है 28 दिन, आप इसको 4 सेगमेंट में बांटेंगे। तो 7 7 7 7 यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री के साथ आप कोई और सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे साइंस। जस्ट आपको आप शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे, कोई भी ऐसे घटना चक्र वगैरह मत उठा लेना, वरना आपका जो हो जाएगा ना, सर में दर्द हो जाएगी और पढ़ा भी नहीं जाएगा। आप डेली 2 घंटे इसे देंगे, 2 घंटे इसे देंगे। उसके बाद आप एक टॉपिक हिंदी का पढ़ेंगे, चाहे उसमें 2 घंटे लगें चाहे 3 घंटे लगे। उसके बाद आप डेली 1 महीने का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। फिर अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप एक टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे, या तो आप 1 दिन में लगा लीजिए, आप 2 दिन में एक टेस्ट लगा लीजिए। इस तरीके से अगले हफ्ते में फिर आप उठाएंगे ज्योग्राफी के साथ उठाएंगे आप पॉलिटी, और इन दोनों को भी फिर ऐसे। हिंदी को आपको करंट अफेयर को डेली लेना है। नेक्स्ट 7 दिनों में आप उठाएंगे फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट, और उठाएंगे उसके साथ में फिर आप यूपी स्पेशल।
ये हो जाएंगे आपके सारे जीएस के पोर्शन कंप्लीट। जो 7 दिन बचेंगे इसमें आप ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे ये वाले। बस इस तरीके से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये बस एक रिवीजन सीरीज़ है, क्विक रिवीजन के माध्यम से ये सब हो सकता है। अब ये नहीं है कि कोई आके मुझे बोलेगा कि जो है शुरू से हो जाएगा, कोई फ्रेशर बिल्कुल हो जाएगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा, वो नहीं कर पाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप ये जो परफॉर्मा आपको समझ आया होगा और ये स्ट्रेटजी भी आपको जो है समझ आ गई होगी और आपको लगा भी होगा कि ये यूज़फुल रहेगी। मैं तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करने वाली हूँ और आई होप मेरी बस बहुत बहुत दुआ है उन सभी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं कि सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और मेंस का एग्ज़ाम भी अब शुरू हो गया है यूपीपीसीएस का, उनके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। और बस अपने लिए भी मैं यही दुआ करती हूँ कि बस एक बार हमें भी ये मौका मिल जाए कि जल्द से जल्द हम भी मुख्य परीक्षा का हिस्सा बन सकें। तो कैसा लगा वीडियो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप कर दीजिएगा, या कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप कर दीजिएगा। और करंट अफेयर का रिवीजन करने के लिए जो MCQs के माध्यम से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे करा रही हूँ, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और ये व्लॉग तो नहीं था, मैंने एक वीडियो आप सभी के लिए बनाया है, तो बस इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा प्यार देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।